धैर्य निधि नीतू को धमकी देगा और अपने भाई विक्रांत को साथ लेकर आएगा। वह पूरे परिवार के सामने यह सच लाएगा। जी हाँ दोस्तों, मन्नत का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि ऐश्वर्या और मल्ला दोनों जेल चली जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐश्वर्या का सच सामने आने के बाद भी वह अपनी बेटी को जेल में सड़ने नहीं देगी। इसलिए वह नीतू के पति रॉनी को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि मेरी बेटी को जेल से बाहर निकालो और घर ले आओ, वरना मैं यह सच सबके सामने ला दूंगी कि विक्रांत तुम्हारा बेटा नहीं है। नीतू ने विक्रांत की असली मां को मारा है और उसे अपना बेटा बनाकर यहाँ ले आई है। रॉनी डर जाता है और नीतू के कहने पर मल्ला को जेल से छुड़वा लाता है। जैसे ही मल्ला जेल से बाहर घर आती है, उसका ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन गगन कहता है कि मल्ला को इस घर में रहने की इजाजत सिर्फ एक शर्त पर मिलेगी कि वह विक्रांत को तलाक दे और तलाक के कागजों पर साइन करे। लेकिन मल्ला नीतू के सामने ड्रामा करती है और कहती है कि मुझे तलाक नहीं देना है, सासू माँ आप ही कुछ कहिए। नीतू भी उसके साथ ड्रामा करने लगती है। आखिरकार विक्रांत और मल्ला का तलाक हो जाता है। मल्ला रोते रोते तलाक के कागजों पर साइन कर देती है। लेकिन इसके बाद नीतू और रॉनी की सारी प्लानिंग फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि धैर्य को अब शक हो चुका है कि विक्रांत और उसका कोई गहरा रिश्ता है। उसके शरीर पर जो निशान है, वही निशान विक्रांत के शरीर पर भी हैं। सच यह है कि विक्रांत और धैर्य सगे भाई हैं। जैसे ही धैर्य को यह सच पता चलेगा, वह नीतू को चेतावनी देगा कि या तो वह खुद विक्रांत को सब सच बता दे, वरना वह अपनी मां विशाखा को लेकर पूरे परिवार के सामने सच खोल देगा। अब नीतू और रॉनी ऐश्वर्या से डरकर कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि यह सच एक न एक दिन सबके सामने आएगा। और जब यह सच सामने आएगा तो विक्रांत भी नीतू से रिश्ता खत्म कर देगा। इससे पहले कि यह सच कोई और बताए, नीतू और रॉनी को यह खुद बता देना चाहिए, क्योंकि धैर्य इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा और इस मामले में मन्नत भी डीसीपी धैर्य की मदद करेगी। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी विक्रांत के सामने उसकी असली मां आती है और धैर्य अपने भाई के लिए कैसे लड़ता है।